घने जंगल के बीच में एक बड़ी सी पीपल की पेड़ पर एक छोटी गिलहरी रहती थी। उसका नाम था चिंकी। चिंकी बहुत चंचल थी, हमेशा इधर उधर कूदती रहती, पेड़ों पर दौड़ती और दूसरे जानवरों की नकल करती। वह पढ़ाई और काम से थोड़ा बचती थी। जब बाकी जानवर सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करते, चिंकी बस खेलती और कहती, अरे अभी तो बहुत समय है, मैं बाद में सब कर लूंगी। उसके दोस्त मोनू बंदर और टिंकू तोता उसे समझाते, चिंकी, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। पर चिंकी हंसकर कहती, वक्त को तो मैं पकड़ लूंगी। एक दिन जंगल में एक चमचमाती चीज गिरती है। वह थी एक पुरानी जादुई घड़ी। चिंकी ने उत्सुकता से उसे उठाया और बटन दबाया। अचानक चारों ओर चमकदार रोशनी फैली और एक आवाज आई, मैं हूं समय की आत्मा। जो इस घड़ी का मालिक बनता है, उसे समय को आगे या पीछे ले जाने की शक्ति मिलती है। चिंकी की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, अब मुझे कभी जल्दी नहीं करनी पड़ेगी। उसने घड़ी से कहा, मुझे सर्दी आने से पहले का समय रोक दो। और सच में जंगल में वक्त थम गया। पत्ते हवा में रुक गए, नदियां बहना बंद हो गईं, सूरज एक ही जगह टिक गया। पहले तो चिंकी बहुत खुश हुई। वह दिन भर खाती, सोती, खेलती और नाचती। पर कुछ ही दिनों में उसे अजीब लगने लगा, क्योंकि कोई आवाज नहीं थी, न पंछियों की चहक, न हवा की सरसराहट। सब कुछ स्थिर और शांत था, डरावना शांत। उसने सोचा, अगर वक्त नहीं बढ़ेगा तो पेड़ कैसे बढ़ेंगे, खाना कैसे उगेगा, बारिश कब होगी। धीरे धीरे उसका खाना भी खत्म होने लगा। चिंकी घबरा कर बोली, ओ समय की आत्मा, मुझे माफ कर दो। मैंने सोचा था कि समय को रोकना मजेदार होगा, लेकिन अब समझ आई, समय ही जीवन है। समय की आत्मा फिर प्रकट हुई और मुस्कुराई। अच्छा हुआ चिंकी, तूने सीख ली। जो समय की कीमत समझता है, वही जीवन की सच्चाई जानता है। जैसे ही आत्मा ने कहा, टिक टिक शुरू, हवा चली, पत्ते हिले, सूरज आगे बढ़ा, जंगल फिर से जीवंत हो गया। चिंकी दौड़कर अपने दोस्तों के पास गई और बोली, अब मैं हर पल की कद्र करूंगी। और सच में उस दिन के बाद से चिंकी हर सुबह जल्दी उठती, खाना इकट्ठा करती और दूसरों की मदद भी करती। कहानी की सीख, समय सबसे बड़ा जादू है। जो उसे बर्बाद करता है, वो जीवन की असली खुशी खो देता है।